जैसा कि देखिए आप लोग अंशाल में हम लोग इस समय खंड बा पे पहुंचे हुए हैं। खंड बा का जो क्वेश्चन नंबर R3 है, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सारे क्वेश्चन कितने नंबर के आते हैं? 6 नंबर के। और क्वेश्चन हर बार समझिए रिलेटेड इसी से होते हैं। अंक चेंज हो जाएगा, डिजिट चेंज हो जाएगा, लेकिन टाइप हमेशा सेम रहता है। हर अंशाल में आप देखेंगे तो क्वेश्चन का सेम टाइप ही रहता है। तो जो क्वेश्चन है आइए देखते हैं। क्वेश्चन है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका ये क्वेश्चन आपका है। आप देखेंगे तो मनोहर के पहला एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन 13.1 का जस्ट पहला क्वेश्चन यही है। एनसीईआरटी में देखेंगे तुरंत पाएंगे। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है ये 13.1 का। मनोहर में भी ये क्वेश्चन है। क्या है देखिए, कह रहा है घन का आयतन पहले क्या होता है आप जानिए। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन हर फार्मूला में लिख दिया करता हूं कि बच्चा मान लीजिए देखता रहे फार्मूले को। घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। घन कितने हैं? घन आपके पास 3 है। सॉरी, घन कितने हैं? 2 घन है, क्योंकि प्रत्येक घन इसका 64 सेंटीमीटर आयतन है। 2 घन है तो 2 घन है तो मतलब a क्यूब और प्लस a क्यूब, और 1 का कितना है? 64, तो 2 का कितना होगा? 64 और प्लस 64। a क्यूब क्या हो गया? 2a क्यूब बराबर 64 64 128 3 लिखा है। a क्यूब 128 बटे 2 नीचे हो जाएगा। a क्यूब बराबर 2 से कट किया, 2 6 12 और 2 4 8। a बराबर इधर जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा, घनमूल। इसका घनमूल होता है 4 का। अब हमें भुजा पता चल गई 4 है। जब भुजा आपका 4 है तो जब भुजा 4 है तो घनाभ बनाना है। अब 4 सेंटीमीटर मानिए कि जिसकी लंबाई हो 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 4, ऊंचाई है, एक घन है। तो 4 ऐसे जोड़ेंगे, मान लीजिए 4 4 का है, ऐसे आप फिगर समझिए। कोई चीज 4 ऐसे रहा होगा, 4 जोड़ेंगे ऐसे तो 4 क्या हो जाएगा? 8 ही साइड हो गई। ये साइड क्या हो गई? 8। एक साइड ये क्या बची? 4 बची है। ऊंचाई इसकी कितनी रही होगी? वो भी 4 है। बात को समझे ना? तो यल बराबर क्या होगा? 8 मान लीजिए, और ऊंचाई b बराबर 4, h बराबर 4, लंबाई चौड़ाई विड्थ x से हाइट ये कितना है? 4 है। अब इसको लगाइए, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होता है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लिखते हैं 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है ना? तो 2 ब्रैकेट में LB मतलब 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8, ये मान रखेंगे। 2 8 चौक 32 प्लस 16 प्लस 32, तो 2 ब्रैकेट में 32 32 64 64 16 80, क्यों? ये होगा ना 80 दूना 160। यही आपका क्या आ गया आंसर, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक गोला जिसका व्यास क्या है 12 सेंटीमीटर एक लंब वृत्तीय बेलनाकार बर्तन में डाला गया है जिसमें थोड़ा पानी भरा है। यदि गोला पानी में पूरा डूब जाता है तो बेलनाकार बर्तन में पानी की सतह 3 से ही 5/9 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। बेलनाकार बर्तन का व्यास ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है, इसमें एक गोला है, गोला छोटा होगा। जैसे आप देखें होंगे गिलास होता है, गिलास में कोई चीज हम डालते हैं तो जो पानी होता है क्या हो जाता है? ऊपर आ जाता है। पानी कितना ऊपर आएगा? जितना बड़ा हमको क्या रहेगा? गोला। गोला का जो आयतन होता है उसी के बराबर पानी बाहर आएगा। तो गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। ये फार्मूला लगा लीजिए, दोनों बराबर रहेंगे। बेलन का आयतन बराबर क्या होगा? गोले का आयतन, यही होगा ना? अब देखिए बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर h। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब h, ठीक है? h नहीं देना। आगे देखना क्या है, अब इसमें क्या क्या दिया है।
पाई आर स्क्वायर। बेलन का आयतन क्या है? पाई आर स्क्वायर। और एच का मान दिया है इसमें। पानी कितना ऊंचा है? जितना पानी की ऊंचाई वही माना जाएगा एच ना। 3 सही 5/9। 3 सही 5/9 को आपका मान निकालना चाहोगे तो ऐसे निकलेगा 3 सही 5/9। इसका इसमें गुणा करेंगे 9 3 27 5 32/9 32/9। फिर इधर क्या होगा? 4/3। पाई सेम है आर क्यूब। आर का मान क्या है? गोले का व्यास कितना है? 12। 12 का आधा 6 त्रिज्या हो जाएगी। ठीक, इसमें देखिए सब चीजें कट रहा है, जो सेम सेम चीजें होती हैं कट जाती हैं। पाई से पाई कट गया। आर स्क्वायर बराबर 4/3 है और 6 गुणे 6 गुणे 6 3 बार 6 बचा था। ठीक, ये 32/9 है तो 9/32 हो जाएगा। इधर जाने पे क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। तो काटेंगे 3 दूनी 6 4 दूनी 8 8 क्यों 32। ये क्या होगा? 2। ये क्या होगा? 3। ये 3 ये कट जाएगा। काटने वाला काम आप खुद से देख सकते हैं। आर स्क्वायर बराबर क्या है? 81। आर बराबर 9। आर बराबर क्या है? 9। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, इसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। भूमि पर स्थित एक बिंदु x से ऊर्ध्वाधर टावर PQ के शीर्ष Q का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। बिंदु x से 40 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बिंदु y से Q का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। टावर PQ की ऊंचाई तथा दूरी PX ज्ञात कीजिए। तो आइए इसमें पहले फिगर बनाते हैं। फिगर क्या रहेगा? भूमि पर स्थित ठीक एक बिंदु x से ऊर्ध्वाधर टावर PQ, ये क्या है? PQ, ये Q है, ये P है। ठीक, PQ और कहां से? X से। इस दूरी का नाम क्या है? X से कोण कितना है? 60 डिग्री। बिंदु x से 40 मीटर की ऊंचाई पर, बिंदु यहाँ पे क्या है? x से 40 मीटर ऊंचा मान लीजिए इसे। इसको ऐसे हम कर सकते हैं ना, 40 मीटर की ऊंचाई। ये कोण Q का ही कोण है। कितने डिग्री का है? कितना अगला कोण बताया है? 45 डिग्री। तो हमें क्या क्या फाइंड करना पता है? PQ की ऊंचाई, ये दूरी फाइंड करना है। मैंने इसको h मान लिया और उसके बाद ये दूरी का फाइंड करना है, जिसको हमने क्या मान लिया? ये y दिया है, इसको हम क्या मान लीजिए d मान लीजिए। ये d मान लीजिए। ये चीजें, दो चीजें हमको फाइंड करना है, एक h फाइंड करना है, एक d फाइंड करना है। आइए देखते हैं। पहले हम एक फिगर देखते हैं। ये एक QXP लिखेंगे क्या? ट्रायंगल QXP में इसमें क्या होगा? tan 60 डिग्री, tan 60 के सामने गुजरिए है ना, तो लंब बटे आधार h बटे क्या होगा? d। tan 60 का मान क्या होता है? √3 और फिर क्या हो जाएगा? d बराबर h। समीकरण नंबर इसको हम 1 मान लिए। ठीक है, इसके बाद समीकरण नंबर दूसरा हम देखते हैं। एक क्वेश्चन ये देखिए, QYR इसको मान लीजिए। एक त्रिभुज हमको बना है QYR। दूसरा ट्रायंगल लेंगे QYR में इसमें क्या होगा? tan 45 डिग्री बराबर, ये दूरी कितना है? आप समझिए, यहां तक की दूरी क्या थी? ये 40 है। ये दूरी क्या है? 40। जब ये 40 है, ये भी 40 है। ये 40 है, ये भी क्या होगी? 40 होगी। ठीक, अब ये जब 40 है तो ये दूरी को हम मान लीजिए क्या मान लें? h। यहीं तक की दूरी को मान लें। एक मिनट, यहीं तक की दूरी को हम क्या मान लें? h मान लें। यहीं तक की दूरी को हम h मान लें। तो ये पूरी दूरी क्या होगी? QP की दूरी क्या होगी? यहां हम h लिखे हैं, वहां h प्लस क्या लिख सकते हैं? 40 डिग्री। h प्लस क्या हो गया? 40। तो ये 40, तो h प्लस 40 यहां भी रहेगा। h प्लस 40, ये प्लस 40। अब tan 45 का मान क्या होगा? h अपान ये दूरी कितना है? d।
tan 45 का मान क्या होता है 1 बराबर h बटे d। d बराबर क्या हो गया h। समीकरण नंबर 2। अब कोई एक मान निकालिए, हमको d का मान या h का मान क्या है। यदि आप d का मान निकालना चाहोगे तो d का मान क्या है, d का मान यही निकाल के चेक कर लीजिए, h प्लस 40 बटे √3। तो d का मान जो आएगा वो होगा h प्लस 40 बटे √3 बराबर क्या होगा h होगा। अब फिर क्या हो गया 40 प्लस h बराबर √3h, ये 3 का इधर मल्टीप्लाई हो गया। फिर देखिए क्या होगा 40 बराबर √3h माइनस h। 40 यहां से h क्या है कॉमन है √3 माइनस 1। h बराबर क्या हो गया, ये h इधर भेज दिया जाएगा, इधर ये मल्टीप्लाई में है, नीचे आ जाएगा किस में हो जाएगा डिवाइड में बराबर h। ठीक, इसका चाहो तो आप रेशनलाइज कर सकते हो और चाहोगे तो ऐसे। अब इसका मान लीजिए हम रेशनलाइज करेंगे, क्या होगा रेशनलाइज होता है 40 √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1 अपान √3 प्लस 1। 40 और ये क्या होगा √3 प्लस 1 बटे क्या होगा a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है a माइनस बी ए प्लस बी, इसका मतलब हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 1 2, 2 से 1 कट गया 20, 20 ब्रैकेट में √3 प्लस 1। ये दूरी किसकी आ गई, ये दूरी किसकी है d की दूरी है, ये यही तो दूरी है 20 प्लस √3, ये दूरी आपकी h की आई है, ये इतना दूरी है। h बराबर क्या है, ये दूरी आपकी किसकी आई है बराबर h की आई है। ये बराबर किसके है d का, तो मतलब यही दूरी d के भी बराबर होगी। तो d की दूरी आई 20 प्लस √3 प्लस 1, ये दूरी आपका किसका आ गया d का। हमको पूरे टावर की लंबाई बताना होगी तो p प्लस q बताएंगे। तो p प्लस q का मान क्या है 40 और प्लस 20 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, यही इसका आंसर हो जाएगा। आप चाहेंगे तो इसका मान सॉल्व करके भी रखेंगे तो जो मान आंसरों में दिया होगा सेम वही मान आएगा। एक बार इस क्वेश्चन को हम दोबारा बता रहा हूं, ध्यान दीजिए क्या है। कह रहा है कि एक कोई क्या है टावर है जिसकी ऊंचाई क्या है PQ, कोई बिंदु क्या है x, Q से x का कोण क्या है 60 डिग्री। ठीक, फिर x से 40 मीटर ऊंचाई पे, x से 40 मीटर की ऊंचाई पर बिंदु y से Q का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो हमको बताना है x से खंबे की दूरी, भूमि से खंबे की दूरी, तो भूमि यहाँ है x यहाँ है, इसकी दूरी खंबे की दूरी, फिर बताना है खंबे की ऊंचाई। ठीक, तो हम क्या करेंगे, ये खंबे की ऊंचाई पूरी मान लीजिए h मान लेंगे, ये 40 होगा तो 40 माइनस h कह सकते हैं, या यूं कहें ये दूरी को हमने h मान लिया, ये दूरी को 40, h प्लस 40, ये भी सही है। या फिर कोई टीचर ये कहता है या कोई स्टूडेंट इस पूरे को हम h मान लें तो ये 40 है, ये पूरी दूरी बची हुई दूरी क्या होगी h माइनस 40, वो भी सही है। यही माने हमको tan का फार्मूला लगा लिए, d का मान आ जाएगा 45 का फार्मूला लगा ये मान आ जाएगा, आगे आप समझ लेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ये भी क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का है, त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग का। ये क्वेश्चन अच्छा है। क्या कह रहा है, एक नाव से जो एक पुल की ओर आ रही है, एक नाव है, एक किस तरह आ रही है पुल की ओर आ रही है। अब नाव कहाँ होगी, नाव तो सिंपल बात है, ऐसे पुल होता है कहीं पे तो नाव यहीं कहीं तो रहती है। ये नदी है मान लीजिए, ये पूरा इसमें पोल गड़ा हुआ है, अब नाव यहीं होगी। अब किसकी तरफ आ रही है, ये पुल की तरफ आ रही है। ठीक है, एक नाव है, नाव यहाँ होगी, पुल कहीं ऊपर होता है उसके, एक नाव पुल की ओर आ रही है, पुल यहाँ पे ऐसे होगा। उसके बाद क्या है, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण क्या है 30 डिग्री। जब यहाँ थी नाव तो कोण कितना बना रही थी पुल से 30 डिग्री का। फिर कह रहा है 4 मिनट चलने के पश्चात, 4 मिनट क्या हुई है चली है, 4 मिनट में मान लीजिए इतना दूरी गई है, ये 4 मिनट है। 4 मिनट चलने के बाद कितने डिग्री का कोण हो गया
60 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण हो गया? 60 डिग्री का हो गया। ठीक है, अब इसके आगे देखिए, आपको पूछा गया है तो नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। यहां नाव आ गई है, अब यहां तक आने में टाइम पूछा आपको। ठीक है, हम ये पहली बात कह रहे हैं, माना नाव की चाल x किलोमीटर, माना नाव की चाल x मीटर पर मिनट। ठीक है, मीटर पर मिनट, और समय क्या मान लें? t मान लें। समय भी देखिए निकाल लेंगे, समय को फाइंड करना है यहां से यहां वाला, और सबसे हम मान लें, ये a मान लें, ये b मान लें, ये हम c मान लें, ये d मान लें। ठीक है ना। अब यूं समझिए, समय हमको फाइंड करना है, समय इसको यहां से यहां तक के जाने के लिए हमको समय फाइंड करना है। नाव की चाल जब x है तो ये cd बराबर कितना होगा? cd, ये दूरी निकालना है ना, और समय हमको दिया है तो दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुणे समय। यहां आप देख लीजिए, चाहो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। चाल हमें पता है x, दूरी कितना है नहीं पता है, समय कितना ली है? 4 मिनट ली है, तो 4 के ऊपर गुणा हो जाएगा 4x बराबर दूरी। ठीक है ना, तो दूरी बराबर क्या है? 4x। CD बराबर क्या हो गया? इसका मतलब 4x। यहां तक हो गया। फिर देखिए आगे क्या करें, इसको हम क्या कर ले, मान लीजिए h मान लिए, इसको क्या कर लिए हैं? h मान लिए। ठीक, अब ये इसको हमें फाइंड करना हो तो कैसे निकालेंगे? ये भी आपका क्या है? ये भी आपका क्या है? समय है, यहां समय निकालना है। ये इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? ये चाल बराबर दूरी बटे समय, यहां भी वही फार्मूला लगेगा। ठीक, इसमें ये h मान लिए, ये क्या है? h, तो इस समय को हमने मान लिया t। ठीक है ना। अब आगे देखिए, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले हम tan क्या लगाएंगे? 60 डिग्री। tan 60 डिग्री बराबर h बटे t। समय क्या मान लिए हैं? t मान लिए हैं। h बटे t, tan 60 का मान क्या होगा? √3 बराबर h बटे t। h बराबर क्या हो जाएगा? √3 बराबर h। समीकरण नंबर 1। उसके बाद देखिए क्या होगा आगे, हम इसको पूरे का मान निकालेंगे। tan 30 डिग्री बराबर h बटे 4 नहीं है, ये दूरी कितनी है? 4x है, क्या होगा? 4x प्लस t। ठीक है ना, ये दूरी। अब समय तो ये दिया है, अब इधर tan 30 का मान क्या होता है? 1/√3 बराबर h बटे 4x प्लस t। 4x प्लस t बराबर √3h। h का मान हम रखेंगे 4x प्लस t, √3 डालेंगे तो h का मान क्या होगा? √3t। तो 4x बराबर 4x प्लस t बराबर √3 तो 4x बराबर t उधर चला जाएगा 2t, t बराबर आएगा तो 4x बटे 2 हो जाएगा बराबर t। इसको काट दिए, कितना आया? t। 2x आया, मतलब जो चाल समय था वो तो ठीक है, हम चाल को छोड़ दिए। ये क्या आया? 2x। ठीक है, ये क्या आया? समय आपका मान लीजिए यहां से आप कहें चाहेंगे 2x आया है, x क्या है? चाल जो थी वो चाल आया है। ठीक है, अब यहां पे इसकी दूरी हमको निकालना होता है तो xt जब लिए होते तो वही चीज आ जाती है। ठीक है, एक बार दोबारा ये समझा देता हूं। देखिए जो हम t माने हैं, ये समय भी हम t मानेंगे, ये दूरी क्या होगी? xt हो जाएगी ना, क्योंकि चाल x था और समय xt, तो जहां जहां t रखे हैं वहां वही xt रखते आएंगे। अभी देखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो गया? xt, यहाँ पे क्या हो गया? xt। ठीक, और t और कहीं लिए थे 4x प्लस tx, यहाँ पे xt। 4x प्लस tx √3, तो ये क्या होगा? √3t। यहाँ पे क्या हो गया? tx, और यहाँ पे भी तो जहां t लिए थे यहाँ पे tx हो जाएगा, यहाँ पे भी t हो जाएगा, h बटे tx। यहाँ पे भी क्या हो गया? tx हो जाएगा। यहाँ पे जहां हम x लिए थे वहां पे tx हो जाएगा, यहाँ पे tx हो जाएगा। ठीक, तो 4x और tx में से ये जाएगा 2x, तो 2tx हो जाएगा। ठीक है ना, 2x, x से x क्या हो गया? यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा तो बराबर कट जाएगा, t बराबर 2 आ जाएगा। एक बार दोबारा समझ लीजिए, दोबारा ये समझना है, कह रहा है एक नाव है
वो नदी की ओर आ रही है। जिसकी चाल कितनी है नहीं पता है, लेकिन चाल को हमने क्या मान लिया x। यहां से यहां तक आने पर, जब यहां से देखा है तो 30 डिग्री का कोण था, जब 4 मिनट चल गया तो कितने डिग्री का कोण हो गया 60 डिग्री का। इसका मतलब कि 4 मिनट चलने के बाद यहाँ ये समय आपको दिया है और चाल हमने x मान लिया है, तो दूरी यहाँ बताना हो, दूरी बराबर क्या होगा चाल गुणे समय, तो 4 गुणे x 4x हो गया। फिर हमने चाल x मान लिया, समय t, तो क्या होगा x t, हाइट को हमने h मान लिया। ठीक है, तो CD बराबर 4x, और आप लिखना चाहोगे तो CB बराबर भी लिख लीजिए xt हो गया। तो tan 60 का मान क्या होगा h बटे tx, ये पूरी दूरी लिखिए, tx चाहे xt मान लीजिए, tx हो जाएगा। तो √3 मान ज्ञात किए, इतना आ गया। फिर 30 डिग्री मान ज्ञात किए, तो यही चीज आया, ये xt प्लस 4x जोड़ा गया है। यही ध्यान दीजिए, इतनी पूरी दूरी लिखे हैं, इसकी दूरी tx है, इसकी दूरी x है। ये xt कैसे है समझ लीजिए, हमने समय को जब t मानेंगे, जब समय t है और चाल x है, तो दूरी निकालेंगे तो वही चीज फार्मूला फिर अप्लाई हो जाएगा ना। हमने यहाँ देखिए, यहाँ क्या है समय t और चाल क्या है x, तो दूरी मान लीजिए लिखना हो cb बटे समय t, तो cb बराबर क्या हो जाएगा xt, वही मान xt का रखते हुए आएंगे। ठीक है, आज के लिए देखिए अगला क्वेश्चन आप देखिए फिर दोबारा, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर का। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, पिता की उम्र पुत्र की उम्र से, तो माना पिता की आयु बराबर x, पुत्र की आयु बराबर y। प्रश्नानुसार क्या करा, पिता की उम्र, ये किसकी है पिता मान लीजिए, ये क्या होना है पुत्र, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है, तो जिसमें की कहता है उसी में गुणा किया जाएगा। पुत्र की का है ना, तो पुत्र में गुणा होगा, पुत्र की उम्र का 7 गुना है, एक समीकरण बन गया। दूसरा देखिए, अब क्या करा है 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व, तो अब 7 क्या करेंगे घटा देंगे, सॉरी 2 का है, 2 वर्ष पूर्व, x माइनस 2 और y माइनस 2, दोनों में से 2 घटा दिए, कहा 2 वर्ष पूर्व, तो 2 घटा दिए। पिता की उम्र पुत्र की, फिर कहा पुत्र की उम्र की 13 गुनी हो गई, 13 का गुणा करा दिए, तो x माइनस 2 बराबर 13y माइनस 26, x ये 13 इधर आएगा तो माइनस 13y माइनस 26 प्लस 2। ठीक है, x माइनस 13y बराबर माइनस 24, लेकिन तो बेटा नीचे वाला कैमरा में आ रहा है ये समीकरण नंबर क्या हो गया 2। ठीक है, आगे देखिए फिर क्या है, दोनों समीकरण को क्या करना है सॉल्व करना है। x बराबर हम क्या रख सकते हैं, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 से रखने पर, तो x का मान क्या है 7y भी रख सकते हैं, 7y माइनस 13y बराबर माइनस 24, ये x का मान यहां से रखें, x बराबर 7y भी रख सकते हैं। 7 में से फिर आ जाएगा माइनस 6y बराबर माइनस 24, माइनस माइनस कैंसिल आउट, y बराबर 4, इट मींस पुत्र की आयु कितना हुई 4 वर्ष, तो पिता की आयु कितना होगी 28 साल, 7 चौक 28 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे एक क्वेश्चन नेक्स्ट है, इसको इरेज करता हूं, उस पे स्टार लगा है लेकिन बता देता हूं क्योंकि यार क्वेश्चन इसी टाइप का कभी कभी आ भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण में युग्म में बदलकर हल कीजिए। 10 बटे क्या दिया है x प्लस y प्लस 2 बटे कितना दिया है x माइनस y बराबर 4, फिर दिया है 15 बटे x प्लस y माइनस 5 बटे x माइनस y बराबर 2। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हमेशा हम मान लेते हैं, मानेंगे क्या मानेंगे, ये 4 लिखा है नहीं दिखता होगा तो बताना। तो देखिए
x प्लस वाई बराबर है क्या मान लिए, a मान लिए, और x माइनस वाई बराबर क्या मान लिए, b मान लिए। ठीक है, तो 10/a प्लस 2/b बराबर 4 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, 15/a माइनस 5/b बराबर 2। इसको हम सॉल्व करते हैं, क्या होगा, इसको देखिए सॉल्व करना शुरू कर रहा हूं। तो ये b का गुणा होगा ऊपर ना, क्या होगा 10b प्लस 2a बटे ab। ये समझ में आया क्या हुआ, हर का हर में गुणा, ab b का 10 में हुआ, क्रॉस गुणा होगा ना, 10b और 2a बटे b बराबर 4। तो क्या होगा, हम आगे पीछे लिख लें 2a प्लस 10b, थोड़ा एक को आगे कर दिए, b को पीछे कर दिए, बराबर 4 का एबी गुणा होगा क्या होगा 4ab। समीकरण नंबर इसको कुछ मान लीजिए, मान लीजिए एक मान लेते हैं अभी। अब दो वाला समीकरण क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा 15b और माइनस 5a, 15b माइनस 5a बटे क्या होगा ab बराबर 2। तो होगा क्या, माइनस 5a इसको आगे लिख सकते हैं, प्लस 15b लिख दीजिए बराबर 2ab। समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरण को क्या करना है, सॉल्व करना है। दोनों समीकरण सॉल्व कैसे होंगे, आइए एक साथ लिखते हैं। 2a प्लस 10b बराबर 4ab, और फिर क्या होगा माइनस 5a प्लस 15b। ठीक है, 15b बराबर क्या होगा 2ab। अब देखिए हम एक गुणांक लेते हैं, a का गुणांक क्या है 5, a का क्या है 2, इसके गुणांक का इसमें गुणा, इसके गुणांक का इसमें गुणा। इसका गुणांक क्या है 5, इसका क्या होगा 2, 5 से गुणा कराइए 10a प्लस 50b बराबर 20ab। फिर 2 का कराएंगे माइनस 10a, फिर क्या होगा प्लस 30b बराबर 2 का 2 नहीं 4ab। इसको कट करेंगे, ये माइनस प्लस कट जाएगा, ये क्या आएगा 80b, ये कितना आएगा 20 24ab, 24ab आ जाएगा, b से b कट गया। ठीक है, अब आगे हम क्या लिख सकते हैं, तो 80/24 बराबर क्या है a का मान क्या है 80/24। 80 काटेंगे 4, किससे कटेगा 4 से, 4 दूनी 8, 4 6 24 बराबर a। फिर काट दीजिए 2 से 10/3 बराबर क्या आया a का मान आ गया। तो b का मान निकालिए, कहीं भी हम रख सकते हैं, a का मान यही रख दीजिए मान लीजिए, तो 2 यही में रख रहे हैं, a के लिए हम कितना रख देंगे 10/3, तो आएगा 10/3 प्लस 10b बराबर 4 इंटू 10/3 होगा इंटू b। ये दिख रहा है, इधर थोड़ा देखिए तो, हाँ दिख रहा है। यस सर, दिख रहा है ना, 10b हो गया। अब देखिए क्या आएगा 10 दूनी 20 और बटे 3 प्लस 10b बराबर क्या होगा 10 चौक 40/3b। तो 10b यहाँ पे रहने देंगे, 40/3b माइनस 20। ठीक, आप इसको मत करिए, ऐसे कर लीजिए, ये क्या होगा 20/3 इधर रहने दीजिए, 40/3b माइनस 10 इधर चला जाएगा, प्लस है इधर, इधर माइनस में चला जाएगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे क्या करेंगे, इसके बटे क्या मान लिए 1, ये एलसीएम क्या है 3, ये है 40b माइनस 30b बराबर 20/3, 3 कट गया, 20 बराबर 40 में से 30 जाएगा 10b, b बराबर 10/2, तो 2 आ गया। b का मान हमें क्या मिला 2, a का मान क्या है 10/3। थोड़ी जगह कम होने की वजह से हम इरेज कर रहा हूं, यहां पे लगा देता हूं, अभी पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ है, इतने में हो जाएगा। अब a का मान क्या माने थे x प्लस a बराबर 10/3, x माइनस वाई बराबर 2, y कट गया, 2x बराबर 10/3 प्लस 2, 2 को 2/1 लिख सकते हैं, 2x बराबर 10, थोड़ा निकलाइए 10 और प्लस 6/3। ठीक है, एक सेकंड,
ये ना ये क्या हो जाएगा, नहीं दिख रहा होगा, दोबारा लिख रहा हूं, 2x ग्रीन से लिख देता हूं, देखिएगा ग्रीन मार्कर से, अभी थोड़ा टाइम देगा। ये क्या होगा 2x, ठीक, ये क्या होगा 10 प्लस 3 दूनी 6 बटे 3, तो 2x बराबर 16 बटे 3। अब x बराबर क्या हो जाएगा 16 बटे 3, ये दो गुणे में इधर आके भाग में हो जाएगा, ये कट के 8 आ गए, x बराबर 8 बटे 3। x का मान क्या आया 8 बटे 3। जब हम y का मान निकालना चाहेंगे तो 8 बटे 3 ले जाके रख देंगे, तो 8 बटे 3 प्लस y बराबर क्या होगा 10 बटे 3, y बराबर 10 बटे 3 माइनस 8 बटे 3, तो y बराबर क्या हो जाएगा 10 में से हट गया 2 बटे 3। ये आपका आंसर, ये आपका आंसर। ओके, ये आंसर देखिए आपका क्या हो गया, पूरा का पूरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आंसर देखिए, जैसा बच्चों का डिमांड रहता है आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। देखिए 1 मिनट आए आप देखेंगे तो समझ नहीं आएगा, पूरे आंसर को बेहतर तरीके से देखिए शुरू से लेकर लास्ट तक, तब पूरा जाके समझ पाएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, आगे नेक्स्ट डे। ओके बाय।